वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और देखिए निफ्टी अभी फिलहाल रेड में आया है, 7 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए अब Q3 नतीजों की बात करते हैं और Q3 नतीजों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट। Q3 में कंपनी की रेवेन्यू और मुनाफे में तो 2% की ग्रोथ दिखी है और एबिट में 6% की ग्रोथ और मार्जिन में भी हल्का सुधार रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ एमडी और CFO वेंकटरमन नारायण जी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह जी मौजूद हैं। सर स्वागत है आप दोनों का ही। वेंकटरमन जी आप बताइए कि सालाना आधार पर देखें तो रेवेन्यू में थोड़ा दबाव रहा है, क्या वजह रही और क्या आप प्रॉफिट में आगे ग्रोथ देख रहे हैं? अगर आप देखेंगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन, क्योंकि उसके नीचे जो है वो नॉन कैश चार्ज और एक्सेप्शनल चार्जेस है ज्यादातर, बिकॉज वी हैव बोरोड मनी फॉर द एक्विजिशन, तो उसके कारण हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट में बढ़त हुई है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश चार्ज और इंड AS अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कारण हमारा अमॉर्टाइजेशन अनवाइंडिंग इंटरेस्ट जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है उसके कारण हमें तकरीबन 12 करोड़ का इम्पैक्ट हुई है इस क्वार्टर में। पहले क्वार्टर में भी Q2 में भी वही नंबर था, तकरीबन 14 करोड़। सो व्हाट हैपेंस इज the profitability metrics that one needs to focus on is EBITDA and operating margin. As far as the items below that, ज्यादातर अकाउंटिंग के कारण होते हैं, and as far as PAT is concerned, we are at 9% last quarter to this quarter. Year over year, we are showing a decline because last year we didn't have these acquisition costs. This year we started the year with 3 acquisitions, Pure Software, Aureus और उसके बाद Macmillan। तीनों का नॉन कैश चार्जेस के कारण हमारा PAT में कमी हुई है। But that's why I said we have to look at the cash earnings per share. That is the real earnings for the shareholder. उसमें we have shown a growth from 22 rupees to 24 rupees approximately year over year if you annualize it. So the health of the business is essentially a metric of cash earnings per share, and the PAT is largely due to the accounting non-cash charges. बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन राजीव जी मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है आपसे। ये डिजिटल खतरों को कैसे देख रहे हैं आप? इसमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है डिजिटल खतरों में, साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर बिजनेस, बोथ फ्रॉम providing industry specific solutions at the same time horizontal set of services. So वहाँ हम लोग काफी काम कर रहे हैं to provide consulting services at the same time implementation services for the customers, and that business is growing quite well, both from revenue perspective, at the same time the capabilities that we are delivering to the customers and providing the secure environment, I think is significant set of investment, at the same time significant growth as well in the security services. ठीक है राजीव जी। लेकिन वेंकटरमन जी ये अगले कुछ सालों में केपेक्स को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? कोई योजना बना रहे हो? उस पर एक बार तस्वीर साफ कीजिए। हमारे बिजनेस में केपेक्स उतना होता नहीं है, 2 ही इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक इन पीपल एंड कैपेबिलिटीज, वो जो हम IP बिल्ड करते हैं, ना तो GBS जैसा नया बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज वन लार्ज इन्वेस्टमेंट। द सेकंड बिग इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक इज इन एक्विजिशंस। तो जहां तक हमारा इन्वेस्टमेंट्स इन GBS न्यू बिजनेस इज कंसर्न्ड, the last 2 quarters and up to Q2 we had spent about $1.5 million, और अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में भी इन्वेस्टमेंट मोड में ही है GBS is a startup unit within Happiest Minds। तकरीबन $2 million के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। we are continuing to invest in new geographies। मिडल ईस्ट में अभी we have consolidated the business in Middle East through the acquisition of customers from Gabs Technologies। 2 दिन पहले उसका प्रेस रिलीज हुआ था। उसके साथ
जो मिडिल ईस्ट will become our third largest market or close to fourth largest market after UK, and we will continue to invest there. जहां तक capex होता है तो वो acquisition में ही जाएगा. Acquisition, you can see we have acquired these two companies, Pure Software, RES, Macmillan, और Gavs तो acquisition नहीं है, फिर भी वो business consolidation exercise है, उसमें भी हमने investment किए हैं. इन्वेस्टमेंट्स रही हैं आपकी तरफ से, लेकिन सर Q4 के लिए क्या आउटलुक है? फाइनेंशियल 2026 के लिए क्या आप रेवेन्यू और मार्जिन के टारगेट को लेके चल रहे हैं, उस पर आपके राय? तो जहां तक मार्जिन का गाइडेंस था, हमने बताया था कि इस साल में हम 20 to 22% करेंगे एबिटा का. अगर आप देखेंगे 9 महीने के रिजल्ट 22.1% पे है, तो गाइडेंस के ऊपर ही है, और हमारा कोशिश रहेगा कि यही नंबर हम मेंटेन करके Q4 में भी 22% करेंगे. बट आवर गाइडेंस ऑन दैट नंबर इज 20 to 22%. जहां तक रेवेन्यू का मामला है, हमने बोला था कि साल में हम 30 to 35% ग्रो करेंगे. ये गाइडेंस नहीं था, फोरकास्ट था, क्योंकि पहले क्वार्टर में 3 एक्विजिशन कर चुके थे, तो उनका इम्पैक्ट तो रहता ही है. तो हमने उसका अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके एक फोरकास्ट दिया था 30 to 35%. मगर वो एक्विजिशन जो हमने किए थे उनका कंसोलिडेशन में तकरीबन 1.5 महीना चला गया, तो हमको इफेक्टिवली वी गॉट ओनली 40 days इन द फर्स्ट क्वार्टर. उसके बावजूद हमने अभी 25% ग्रोथ किए हैं ईयर ओवर ईयर. मगर आप देखेंगे तो पहले क्वार्टर में हमने 24% किया था QOQ, सेकेंड क्वार्टर में 28 किया था QOQ और YOY रादर, एंड थर्ड क्वार्टर में भी 28 किया है. तो we are close to our guidance, and now we have acquired Gavs business. Hopefully going into the fourth quarter, our attempt will be to make sure that we reach the 30%, the lower end of the forecast that we have given. Nahi to we in constant currency. So next quarter also we are looking at a reasonable growth, and trying to achieve the lower level of 30% growth in constant currency year over year. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स. जैसा कि आपने प्रोजेक्ट किया, सभी एक्सपेक्टेशंस आपके मीट हो. बहुत शुक्रिया सर. चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर